हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सटल सिस्टम डिस्कस करेंगे। तो सटल सिस्टम क्या होते हैं? तो ये सिस्टम जो होते हैं ये बायोकेमिकल मैकेनिज्म होते हैं जो कि रिड्यूसिंग एनर्जी को मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखें कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है साइटोप्लाज्म में, और ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एनएडीएच बनता है। जब ये एनएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब उससे एटीपी का सिंथेसिस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो फिर एटीपी का सिंथेसिस होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है वो एनएडीएच के लिए या एफएडीएच2 या रिड्यूसिंग एनर्जीज के लिए क्या होता है, वो इम्परमिएबल होता है। ठीक है, एनएडीएच के लिए इम्परमिएबल, ऐसा हम लोग ग्लाइकोलिसिस में मान के चलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में केवल एनएडीएच बनता है, तो एनएडीएच जो होगा वो क्रॉस होकर के माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में अपने से नहीं जा पाएगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन होता है वो एनएडीएच के लिए इम्परमिएबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एनएडीएच को साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ले जाने के लिए जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म चलेगा या जो सिस्टम चलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सटल सिस्टम। ठीक है, देखते हैं तो सटल सिस्टम क्या होता है। तो सटल सिस्टम स्पेशलाइज्ड बायोकेमिकल मैकेनिज्म दैट ट्रांसफर रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स यानी एनएडीएच, एफएडीएच और अदर मेटाबोलाइट्स को across membrane, particularly the mitochondrial membrane, which is impermeable to NADH and other charged molecule। ठीक है, सपोज करें कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये मैट्रिक्स साइड हो गया और ये साइटोसोल साइड हो गया, ये साइटोसोल साइड हो गया। बना क्या, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू एनएडीएच बना। तो जो एनएडीएच बना जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा तब एटीपी का सिंथेसिस होगा। तो अब यह एनएडीएच डायरेक्ट नहीं जा सकता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्यों? क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है, यह मेम्ब्रेन एनएडीएच के लिए क्या है, इम्परमिएबल है। तो होगा क्या कि कुछ मैकेनिज्म चलेगा जो कि इस एनएडीएच को इस मेम्ब्रेन से क्रॉस करा करके कहां पे लेके जाएगा, मैट्रिक्स में लेके जाएगा। ठीक है, और ये जो मैकेनिज्म चलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे सटल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया सटल सिस्टम क्या होता है। तो ये एक तरीके का क्या होता है, मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम लोग रिड्यूसिंग एनर्जी या एनएडीएच, एफएडीएच को ट्रांसफर करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक, अब ये डिफरेंट टाइप का होता है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं मैलेट एस्पर्टेट सटल। पहला क्या हो गया, मैलेट एस्पर्टेट सटल। इसमें है ट्रांसफर्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट यानी एनएडीएच को ये ट्रांसफर करता है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। तो मैलेट एस्पर्टेट सटल जो है वो एनएडीएच को ट्रांसफर करता है साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्या क्या इसमें की स्टेप्स होते हैं? तो साइटोसोल में जो ऑक्जेलो एसिटेट होता है वो पहले रिड्यूस होगा किसमें, मैलेट में। यहाँ पे एंजाइम होगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और जब ऐसा होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जो एनएडीएच है ये यहाँ पे यूटिलाइज होगा। ठीक है, यानी ऑक्जेलो एसिटेट जो होगा वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां पे एनएडीएच यूज होगा। अब ये मैलेट जो बना वो ट्रांसपोर्ट होकर चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोसोल में ऑक्जेलो एसिटेट मैलेट में कन्वर्ट हुआ और या रिड्यूस हुआ, और वो मैलेट ट्रांसपोर्ट होकर के चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। और जब वो मैट्रिक्स में चला गया तो वहां पे वापस रिवर्स रिएक्शन होगा। जो मैलेट होगा वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऑक्जेलो एसिटेट में। कन्वर्ट होगा किसमें, मैलेट ऑक्सीडाइज होगा ऑक्जेलो एसिटेट में, और जो एनएडीएच यूटिलाइज हुआ था वो फिर रीजनरेट हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एनएडीएच फिर क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा। तो एनएडीएच आपका अभी कहां पे था, साइटोसोल में, फिर अब वो कहां पे आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही ऑक्जेलो एसिटेट वापस से कन्वर्ट होगा फिर एस्पर्टेट में, यानी ऑक्जेलो एसिटेट फिर कन्वर्ट होगा एस्पर्टेट में ट्रांसएमिनेशन के थ्रू, और फिर ये एस्पर्टेट जो होगा वो वापस चलाएगा साइटोसोल में। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ किसका, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट एनएडीएच का अक्रॉस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर यूज ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, इसको फिगर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये साइटोसोल साइड है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स साइड है। तो ऑक्जेलो एसिटेट कन्वर्ट हुआ या रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हुआ, वो मैलेट में। यहाँ पे यूटिलाइज क्या हुआ, एनएडीएच। एनएडीएच यहाँ पे रिड्यूसिंग एनर्जी जो है ये क्या हुआ, यूटिलाइज हुआ
और ये इसने रिड्यूस किया ऑक्जेलो एस्टेट को किसमें, मैलेट में। अब ये मैलेट जो है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर से ट्रांसपोर्ट होकर के चला पे कहां पे चलाया, मैट्रिक्स में। मैलेट कहां पे आ गया, मैट्रिक्स में। अब ये मैट्रिक्स वापस ऑक्सीडाइज होगा ऑक्जेलो एस्टेट में, ऑक्जेलो एसिटेट में, ठीक है। और ये एनएडीएच वापस से क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। तो यहाँ पे एनएडीएच जो है वो यहाँ से कहां पे आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आ गया। और इधर में ऑक्जेलो एसिटेट जो है फिर वो एस्पर्टेट में कन्वर्ट होगा, और वो एस्पर्टेट फिर वापस से कहां चलाएगा, आपका साइटोप्लाज्म में चलाएगा या साइटोसॉल में चलाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एस्पर्टेट ऑक्जेलो एसिटेट में कन्वर्ट होगा, देन ये साइकिल चलती रहेगी। तो ये आपका हो गया, ये साइकिल चलती रहेगी और एनएडीएच जो है वो साइटोसॉल से होकर के कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता रहेगा, ठीक। तो ये है आपका माइलेट एस्पर्टेट शटल। एक और शटल है, हम लोग देख लेते हैं, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। दूसरा आपका शटल है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। ये क्या है, ट्रांसफर्स रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट फ्रॉम साइटोसॉलिक एनएडीएच टू माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाया एफएडीएच2। यहाँ पे एनएडीएच जो होगा वो ट्रांसफर होगा, यहाँ पे एनएडीएच का ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। लेकिन वो किसके थ्रू होगा, एफएडीएच2 के थ्रू होगा। अब हम लोग देखते हैं ये कैसे होगा, क्या स्टेप इसमें आते हैं। तो साइटोसॉलिक डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट डीएचएपी इज रिड्यूस्ड टू ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे साइटोसॉल साइड में जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटेन फॉस्फेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस होगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, और यहाँ पे यूटिलाइज होगा एनएडीएच, ठीक है। एंजाइम हो जाएगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड बैक टू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ऑन माइटोकॉन्ड्रियल साइड, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो एफएडी को होगा और बनेगा एफएडीएच2। देखिए इसमें क्या हुआ कि जो हम लोगों ने अभी मैलेट एस्पर्टेट देखा था उसमें क्या हुआ कि एनएडीएच यूज हुआ और फिर साइटोसॉल साइड में एनएडीएच यूज हुआ और फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया का साइड में जाकर के रीजनरेट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एनएडीएच तो यूटिलाइज हुआ, लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में गया तो वहां पे हमको एनएडीएच ना मिलके क्या मिला, एफएडीएच2 मिला, ठीक है। FADH2 donates electron directly to complex 2 on the electron transport chain, ठीक है। तो FADH2 बना, फिर वहां से आपका ATP बनेगा, ठीक। इस कंडीशन में होगा क्या कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट एंटर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट इल्ड लेस एटीपी पर मॉलिक्यूल ऑफ साइटोसॉलिक एनएडीएस कंपेयर टू द मैलेट एस्पर्टेट शटल। हुआ क्या कि एनएडीएस था, लेकिन जब इससे इलेक्ट्रॉन चला तो फिर वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, FADH2 के पास गया, और FADH2 के पास गया तो हम जानते हैं कि FADH2 से जो एटीपी का सिंथेसिस होता है वो NADH के कंपैरिजन में कम होता है। NADH से 2.5 एटीपी होता है और FADH2 से क्या होता है, 1.5 एटीपी। तो ऐसा यहां पे हुआ कि अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के थ्रू NADH से इलेक्ट्रॉन या NADH ट्रांसफर होकर के आपका माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स साइड में जब जाएगा तो उस कंडीशन में NADH डायरेक्ट ना जाएगा, वो क्या हो जाएगा, FADH2 में कन्वर्ट होगा, और इस कंडीशन में तो एटीपी का जो सिंथेसिस होगा वो कम हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि मैलेट एस्पर्टेट शटल जब चलता है तो उस समय ज्यादा जितनी एटीपी बननी चाहिए उतनी बनती है, लेकिन जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल चलता है तो मैलेट एस्पर्टेट शटल के कंपैरिजन में यहां पे कम एटीपी बनता है, ठीक है, NADH से। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं NADH ये साइटोसॉल साइड में हो गया और ये मैट्रिक्स साइड में हो गया, ठीक है। ये साइटोसॉल हो गया, ये मैट्रिक्स साइड हो गया। तो इसमें आप देखिए कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है यह NAD को यूटिलाइज करके किसमें कन्वर्ट हुआ, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में। एंजाइम यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो था वो NADH को यूटिलाइज किया और फिर क्या हुआ, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बना। अब ये जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है उसने जो इलेक्ट्रॉन आपका NADH से लिया था उसने उसको ट्रांसफर किया किसको, FAD को। किसको ट्रांसफर किया, FAD को, और फिर वो FAD से क्या बना, FADH2 बना, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था वो NADH से हुआ था, लेकिन वो गया किसके पास, FADH2 के पास, और ये FADH2 जो है वो फिर अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो 1.5 एटीपी बनेगा, है ना। तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो शटल होता है इस शटल में कम एटीपी बनता है एज कंपेयर टू मैलेट एस्पर्टेट शटल, ठीक है। तो इसके पहले हम लोगों ने देख लिया मैलेट एस्पर्टेट शटल, फिर दूसरा आपका होगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, और इस शटल क्या होता है इसका मतलब हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो शटल क्या होता है और ये कितने टाइप का है, इसके अलावा भी शटल्स होते हैं लेकिन
सबको जानना जरूरी नहीं है। हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट जो था उसको हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो ये था आपका शटल सिस्टम। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक लेकर के उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू।